हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं आपको क्लास के शुरुआत में ही बताना चाहती हूँ कि ये वाली जो क्लास है ना बेटा, ये हमारी बाकी सारी क्लासेस से थोड़ी अलग होने वाली है। मैं आपके लिए लाई हूँ पूरी सिविक्स की इसमें एनसीईआरटी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ आपकी एसएसटी की एजुकेटर पर्ल बत्रा एट रैंक प्लस। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम क्या क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ करवा दो कि सिविक्स में ना मैम 20 में से 20 मार्क्स आ जाएं। अब आप में से बहुत लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर कर लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में से सबने सैंपल पेपर भी कर लिए होंगे, लेकिन मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करा जाए कि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सिविक्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने जब से पढ़ाना शुरू करा है मैंने रियलाइज करा है कि काफी बच्चों को सिविक्स अच्छा लगने लगा है, थोड़ी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ना अपने यहाँ पे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके सामने लाती हूँ सिविक्स की एनसीईआरटी और उन्हें मैं बताऊंगी कि आपके क्या लाइन में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो को कोशिश रहेगी जितना छोटा रहा जा सके उतना रहे और सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं। सारे से मेरा मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डिस्कस होने ही होने हैं, लेकिन फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए। ये इन टेक्स्ट एनसीईआरटी रीडिंग नहीं है, इसमें हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि सीबीएसई कहां से क्या क्वेश्चन उठा सकती है। इस वीडियो के बाद मेरी गारंटी है आप लोगों से कि जब आप एसएसटी का एग्जाम लिखोगे तो आप याद करोगे कि मैम सिविक्स तो आपने एक नंबर अच्छे से करवा दिया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सिविक्स में। अगर सेशन अच्छा लगा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट्स में लिखना कि नेक्स्ट में क्या देखना चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज बता दूं, एक एक चीज कि इन टेक्स्ट क्या आ सकता है, इन टेक्स्ट क्या आ सकता है। ये एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं है बेटा, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें 5 की 5 चैप्टर्स हैं, पूरी पीडीएफ कवर है, 20 मार्क्स यहां से लेकर जाओगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो एंड तक बने रहना, अगर अच्छा लगा तो बताना कि कैसा था और आगे क्या देखना चाहोगे। ठीक है, तो अगर हम आते हैं पावर शेयरिंग पे, अगर हम आ रहे हैं पावर शेयरिंग में, तो अगर मैं एग्जामिनर होती तो कैसे क्वेश्चन बनाती। सबसे पहले अगर आप पावर शेयरिंग पढ़ रहे हो तो आपको बेल्जियम और श्रीलंका का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, बेल्जियम और श्रीलंका का। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा रीजन में कौन सी कंट्री है, मैं हर पेज से बता रही हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन सी, और मैप पिक्चर तो सारी करनी है, कौन सी कंट्री से कौन सा रीजन आ सकता है, ये सबको याद करके जाना है। 80-20 थी, कहाँ पे 59-40 थी, बेल्जियम की कैपिटल क्या ब्रुसेल्स है, कहाँ पे इसके बॉर्डर लगते हैं, ये सब आपको इस वाले में याद करके जाना है। तमिल सिन्हाला कितने परसेंटेज था, सिन्हाला कौन सा रिलीजन फॉलो करता था, ठीक है, सिन्हाला कौन सा रिलीजन फॉलो करता था, ये सब करके जाना है। इस पेज में से बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका कब बना। ठीक है, 1948 में बना। ठीक है, श्रीलंका कब बना, इस पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेजॉरिटेरियन क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 1956 का एक्ट पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हो आपको। ठीक है, ये मैप तो करना ही है। मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हमें पूरा चैप्टर करना है तो जल्दी जल्दी चलेंगे। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे हुआ, पूरा जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो बन सकता है इसमें, कि हाउ बेल्जियम और श्रीलंका का डिफरेंस बन सकता है, एकोमोडेशन कैसे वर्क करना चाहिए, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या स्पेशल करा, ये बन सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पे 100% क्वेश्चन आने का चांस है, तो उसको कोई ना मिस करे। उसके बाद ये आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ था, 4 बार अमेंड हुआ था। ठीक है, ये सबको याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा कि 3 बार अमेंड किया था। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मिस मत करना। ठीक है, हमने कर लिया। इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बेल्जियम श्रीलंका में दोनों को कंपेयर करना होगा, दोनों से जो भी फैक्ट पूछेगा मैंने कवर कर लिया। ये मिस मत करना कि 4 बार अमेंड करा है। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये सब याद रखना है। ठीक है, ये हमने कर लिया।
फिर नेक्स्ट आ जाओ, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, ठीक है, ऐसे करके घुमा के पूछेगा। प्रूडेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन क्या होने चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। ये सब मैं जो बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पर कुछ नया जो रह गया हो प्रीवियस ईयर में वो बता रही हूँ। पिक्चर तो एक भी नहीं छोड़नी है, ये करनी ही करनी है, ठीक है। प्रूडेंशियल मॉरल क्या हो सकता है, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब खलीज डिलेमा पे आता है बिल्कुल। अब मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन, देखो इधर देख लो एक बार, वो सिर्फ पूछ सकता है कि मॉरल रीजन बताओ, ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, गिव ओनली मॉरल रीजन, या फिर गिव ओनली प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, गिव ओनली प्रूडेंशियल रीजन, ये भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे, मतलब कि सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ बस वो हेडिंग कर जाना, ठीक है। वैसे तो पूरी बुक की बात हो रही है, ये सब करके जाएंगे। उसके बाद देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, तो वो बोलेगा कि देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया, कैन यू इलैबोरेट। अब इसके अंदर जो मेन बन सकते हैं, मैंने अपने सारे वीडियोस में बताया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंस, ठीक है, और देयर आर डिफरेंट पावर इज डिफरेंट अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। सिर्फ इसी लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी ये पिक्चर आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। उसके बाद सोशल ग्रुप, ये हमने सब पढ़ लिया, ये इसी का ही पार्ट है, इस पे डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, इसी हेडिंग से आ सकता है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सप्लेन, ठीक है, मैंने आपको रिवाइज करा दी है साथ साथ, ठीक है। ये हो गया, एनसीईआरटी का सबको करके जाना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करके जाने हैं। तो अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग से क्या आने वाला है मैं अभी बता देती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन भूल गए हम, पीछे चलो, एक क्वेश्चन तो भूल ही गए, ये भूल गए हम, श्रीलंका में सिविल वॉर कब एंड हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने सब कर लिया, हमने पूरा चैप्टर 1 पूरा यहाँ पे इसी एक वीडियो में रिवाइज कर लिया है इसका। बेल्जियम श्रीलंका का कॉम्पोजिशन याद रखना है, वेलोनिया रीजन में कौन सी कम्युनिटी रहती थी, फ्लेमिश में कौन सी रहती थी ये याद रखना है, डच कितने % बोलते थे, सिन्हाला कितने % थे, इंडियन तमिल कितने % थे, सिन्हाला एक्ट मेजॉरिटेरियन, सिविल वॉर कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कब अमेंड हुआ, 3 बार 4 बार 5 बार, ये सब याद रखना है, ठीक है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, सिर्फ प्रूडेंशियल रीजन कौन से हैं, सिर्फ मॉरल रीजंस कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, सारी पिक्चर्स करनी है, सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। कंप्लीट, मैं थक गई पढ़ाते पढ़ाते। ये पावर शेयरिंग कंप्लीट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए, इसके बाहर देयर विल नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन। आने वाले टाइम में हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी लाने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सेशन लाएंगे, ये सब कर लेना, ये सब करके जाना है। अब इसमें ये भी आ सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हम पढ़ लेंगे फेडरलिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट फेडरलिज्म, अब हमने किसमें पढ़ लिया, पावर शेयरिंग में पढ़ लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आता है फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, कोई मिस नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट भी नहीं मिस करेगा, ये वाला देखो क्वेश्चन आएगा कि इन विच ईयर द change took place in federalism where regional government got power, ठीक है, डेफिनेटली आएगा इस वाली लाइन से क्वेश्चन, इन विच ईयर द चेंज कम सो दैट रीजनल गवर्नमेंट गॉट पावर, तो ये ईयर कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, दिस इज 1993, दिस इज 1993, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो सकता है और, ठीक है। फिर है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फीचर्स, फेडरलिज्म के फीचर्स, ठीक है, फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, ये अच्छे से करना है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा कोई भी फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर और
कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म है उस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आता है। इसको टेबल बना के करना है, इसके एग्जाम्पल किस में यूएसए है, किस में इंडिया है, ये भी करना है अच्छे से। फिर क्या आता है, इंडिया की फेडरल कंट्री क्यों है, तो इंडिया के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, अमेंडमेंट कैसे होता है, 2/3 पावर शेयरिंग है वो सब। यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बाहर से नहीं आएगा, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट याद होनी चाहिए, इसमें जो जो आइटम्स है वो याद होनी चाहिए, इसमें फॉरेन अफ्रीकन अफेयर्स बैंकिंग ये सब है, स्टेट में पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये याद होना चाहिए। कॉन्करेंट में क्या है, मैरिज है, ठीक है, कॉन्करेंट में क्या है, मैरिज वगैरह है, ये सब याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए, ये वाला, ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडुअरी लिस्ट, ये भी याद होना चाहिए कि अगर कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट हारता है, मतलब यूनियन और स्टेट में डिस्प्यूट है तो यूनियन आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग टुगेदर में कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 371 में कौन कौन सी कंट्रीज है और आर्टिकल 371 क्या है, 1 मार्कर में आ सकता है, 3 मार्कर में आ सकता है। आर्टिकल 371 क्या है और आर्टिकल 371 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज अ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, ये आ सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट कैसे होता है, ये इसमें क्या आएगा कि अमेंडमेंट कैसे होता है, ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ, ये सब करेंगे, एग्जाम्पल पिक्चर सबको याद रखनी है। फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। तो आप सबसे पहले क्या बता दोगे कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट बनेगी, ठीक है। उसके बाद 1953 में पहली स्टेट बनी थी, कौन सी थी वो, आंध्र प्रदेश थी, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल लिख के आना, इससे बनेगा। फिर आप लिख सकते हो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट इज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, कोलिशन गवर्नमेंट पे भी आएगा। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होती है, हाँ ये रहा, कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, लिस्ट याद होनी चाहिए कि कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट याद होना चाहिए, कोलिशन गवर्नमेंट कौन से एरा में आया, 1990 में आया, ये भी याद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये सब याद है, ये सब सेम हम पढ़ चुके हैं। फिर ये पिक्चर तो सबको करनी है, इसको मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें सेंसस 121 मेजर लैंग्वेजेस, 22 8th शेड्यूल कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, 8th शेड्यूल कोई भी नहीं भूलेगा, 8th शेड्यूल कोई भी नहीं भूलेगा, 8th शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये शेड्यूल लैंग्वेज है, इसको देख लेना एक बार, कंफ्यूज करने के लिए कोई नई लैंग्वेज जोड़ देंगे, जैसे कि इंग्लिश, ज्यादा चांस इंग्लिश के हैं, देख लेना कि क्या इंग्लिश एक शेड्यूल लैंग्वेज है, नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना। कितनी है, 22 है, बस हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये इसमें ये याद रखना है, मैं बताती हूँ इसमें क्या था। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया, इस पे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया, ठीक है, ओके। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कौन से ईयर में आया, 1993 में आया, ये ईयर याद रखने हमने। हाँ, 1992 है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह अलग अलग है, कहीं 1992 है, कहीं 1993 है, इस पे आया। इसका ये प्रोविजन, इस पे क्वेश्चन आएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस थे। तो 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी आ सकता है कि पंचायती राज के इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये किसकी बात कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायती राज की बात कर रहा है, ठीक है, इस सब पे आएगा। इस पे भी आ सकता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का अदर नेम क्या है, वो क्या है, पंचायती राज है, ठीक है, समझ गए सब। अब इस पे देखो, ये भी आ सकता है कि सरपंच कौन होता है, सरपंच पे आ सकता है, ठीक है, ग्राम पंचायत पे आ सकता है, व्हाट इज ग्राम पंचायत, व्हाट इज सरपंच, ठीक है, और ग्राम सभा क्या है, व्हाट इज ग्राम सभा, ठीक है, ये सब पे आ सकता है। व्हाट इज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल, इस पे भी आ सकता है। और क्या आ सकता है यहाँ पे, जिला परिषद कौन होता है, जिला परिषद कौन होता है, इस पे भी आ सकता है, ठीक है। मेयर कौन होता है, इस पे तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, समझ गए। फिर देखो, हमने विमेंस के रिप्रेजेंटेशन की बात जरूरी है, यस बिल्कुल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, इस पे आ सकता है, ये डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
लोकल गवर्नमेंट में वुमेन की एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में वुमेन की रिजर्वेशन नहीं है ज़्यादा, पर अब 1/3 होने लगी है, ठीक है। एनसीईआरटी सबको करके जानी है, ये एक्सप्लेन नहीं करी हमने। पावर शेयरिंग डिस्कस कर लिया हमने, फेडरलिज्म डिस्कस कर लिया कि उसमें से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। फिर क्या आता है, ये सब करके जाना। अब ये भी आएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इन टेक्स्ट। और एक चीज और थी इसमें, हाँ, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 3। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से ज्यादा नहीं आता है, मेन 3 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग। पर इसमें से देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आएगा नहीं, आना तो है ही, ठीक है। तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट में सबसे पहले सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब ये भी आ सकता है कि सोसाइटल स्टिग्मा का रोल, सोसाइटल स्टिग्मा, तो उसमें आप क्या लिखोगे, वही सब लिखोगे कि विमेन को घर के काम करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है, मेन को बाहर के काम करने चाहिए, वही सब, ठीक है। उसके बाद फेमिनिस्ट कौन है, ये मैंने मेंटी में भी पूछा था, फेमिनिस्ट कौन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु इज अ फेमिनिस्ट, पिक्चर करके जाना, ठीक है। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट है लिटरेसी रेट का, ठीक है, लिटरेसी रेट का डेटा इंपॉर्टेंट है, पेट्रियार्की की डेफिनेशन, ओके। फिर क्या है देख लेते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आ सकता है, यह ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में भी है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैप इंपॉर्टेंट रहेगा ही, ये आएगा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है और इसका ईयर क्या है, जिसने ये नहीं करा वो कर ले, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट क्या है और उसका ईयर क्या है। उसके बाद देख लेते हैं विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, विमेन पे क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, तो इस पे भी आएगा विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नारी शक्ति अधिनियम का एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, जेंडर डिवीजन, ये कोई नहीं मिस करेगा, ये आ गया नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये 100% पूछने वाला है, याद रख लेना इसको, ठीक है। फिर रिलीजन कम्युनलिज्म, अब रिलीजन कम्युनलिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। हाउ गांधी जी सेड कि पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एग्जामिनर होती तो डेफिनेटली देती है क्वेश्चन कि हाउ पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इस पे लॉन्ग आंसर बनेगा, इस पूरी हेडिंग पे लॉन्ग बनेगा। उसके अलावा बिटवीन द लाइन बता दूं, कम्युनलिज्म की डेफिनेशन पे आ सकता है, ठीक है, कम्युनलिज्म की डेफिनेशन पे आ सकता है, व्हाट इज कम्युनलिज्म मतलब सेम, ठीक है। और क्या आ सकता है कि कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 5 मार्कर आएगा, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, इस पे क्या आएगा 5 मार्कर आएगा। पॉलिटिक्स इन कास्ट, फैमिली लॉज की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे भी आ सकता है। और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स हम कर चुके हैं, इस पे 5 मार्कर आने के चांस हैं, ठीक है, ये कर लेना, ये सब करके जाना। और देख लेते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, इन तीनों की डेफिनेशन, कास्ट हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट हायरार्की वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, दोनों से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, करके जाना है, ठीक है। ये सब कर लेना आप लोग, बॉक्स वगैरह। फिर क्या है, ये वही है पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इस पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वोट बैंक, व्हाट इज वोट बैंक, इस पे क्वेश्चन आना तय है। मैं एग्जामिनर होती तो डेफिनेटली बनाती वोट बैंक क्या होता है, ठीक है, समझ गए। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट ये सब करके जाएंगे, मैं एनसीईआरटी का नहीं बता रही हूँ क्योंकि बेटा ये तो बेसिक है, इतना तो करोगे ही आप लोग, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज, अब इसमें जो पार्टी है, पार्टी में क्या याद रखना है हमें, ईयर याद रखना है, उनकी स्टेट याद रखनी है, उनके सिंबल याद रखने, यानी कि क्या सिंबल है, ठीक है। और नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ, और क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये बिल्कुल चाह कर भी मिस नहीं करना है, बहुत इजी है। मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, पार्टीशनशिप डेफिनेटली आ सकता है, ये कंपोनेंट्स भी देगा, वो करेगा, कंफ्यूज करेगा इससे,
ठीक है, कंफ्यूज करेगा तो सबको याद होने चाहिए कि यही 3 कंपोनेंट्स हैं। फंक्शन क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं होती तो ना देती, पर ठीक है पिक्चर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारे तो याद करके ही जाने हैं, ठीक है, ये सब तो याद करना है। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है पता है हमें, बीजेपी है। जैसे कितनी पार्टीज होनी चाहिए, इससे ज्यादातर ये क्वेश्चन आएगा। चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम, एक आएगा 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी, और क्या है मल्टी पार्टी। इसमें डिफरेंस बताओ, इसमें डिफरेंस बताओ। फेडरलिज्म में याद करा दूं, यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस आएगा। फेडरलिज्म में हम भूल गए करना, यूनिटरी और फेडरल में क्या डिफरेंस है ये आएगा, ठीक है। उसके बाद बता दूं मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कोलिशन के ऊपर आएगा, कोलिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी कहाँ है, मल्टी पार्टी कहाँ है, सेवरल पार्टीज आए तो ये सब पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया ये है जैसे, ठीक है। फिर ये तो हम कर ही रहे हैं, इसको तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। फिर है नेशनल पार्टीज, कितनी है, 6 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है। इसमें इसका ईयर याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए। गुजरात वगैरह में है, बहुजन में 1984 बहु मोटी है, एलिफेंट है। कहाँ है, दलित के लिए कौन सी है, ये दलित के लिए है बेटा, दलित के लिए कौन सी है, ये भी आएगा, क्योंकि इसमें कहीं दलित का जिक्र नहीं है, मैं होती तो इस पे क्वेश्चन बना देती, ठीक है। फिर क्या है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, हिंदुत्व, अंत्योदय, ये वाला, ये दोनों। फिर ये इसको तो चाह के भी मिस मत कर लेना, 1998 वाले ईयर को, एनडी अलायंस को, ठीक है। सीपीआईएम मार्क्स के ऊपर कौन सी है, 1964, ये सिंबल इसका अंडररेटेड है, ये देख लेना, ठीक है। फिर क्या है, ओल्डेस्ट पार्टी 1885, एनपीपी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू पार्टी है, 2013 में बनी है, पीए संगमा नॉर्थ ईस्टर्न, ये अभी बनी है इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ही नेशनल पार्टी बनी है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, स्टेट पार्टीज, स्टेट पार्टीज सबको याद होनी चाहिए। अब इसमें एक और आता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन वाली, ये याद कर लेना। अब ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मैं मेन बता देती हूँ, इसको तो छोड़ना मत, इन दोनों को, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल को, आम आदमी पार्टी हमें पता है, शिवसेना कहाँ है, शिवसेना, इसको कोई नहीं छोड़ेगा शिवसेना को। और कहाँ है, और कौन सी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, इसको कोई नहीं छोड़ेगा, तेलुगु देशम को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी को भी कोई नहीं छोड़ेगा, कहाँ है समाजवादी, बिहार कहाँ है जी, हाँ ये रहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी नहीं, ये रहा समाजवादी पार्टी, इसको कोई नहीं छोड़ेगा समाजवादी पार्टी को। और असोम गण परिषद 1985 को भी नहीं छोड़ोगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वेस्ट बंगाल में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कजागम, इनको भी नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट है, बट सारी करो तो अच्छा है, मैं एडवाइस करूंगी सब कर लेना, पर देख लो, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इमेज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या बचा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है, इस पे एक सिर्फ इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन है तो सिर्फ इससे भी आ सकता है, तो ये पैराग्राफ पढ़कर जाना अच्छे से, ठीक है। ब्रिटेन में कौन सी 2 पार्टीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं होती तो क्वेश्चन पूछती, विच पार्टीज आर देयर इन ब्रिटेन, साफ साफ लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव एंड लेबर। और क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, और फिर डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, ये दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है, और अरे यार मिट गया, छोड़ो मिट गया, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, दोनों पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं इसमें, एफिडेविट क्या होता है, ये किसकी बात हो रही है, रिफॉर्म, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज हैज मेनी फ्लॉज, एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स, तो ये सब लिख कर आओगे आप, ठीक है। ये सब तो करके ही जाना है, इसमें क्या बताऊं, ठीक है। लास्ट चैप्टर आ गया क्या, इसका क्या हुआ, सीधा शुरू हो गया क्या। देखो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये इजी चैप्टर है, इसकी बेसिक कि डेमोक्रेसी से क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही आएगा, ठीक है। हाउ इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज मेंटेन्ड, ये भी आ सकता है, ठीक है।
इसमें पूरी हेडिंग पे ही आएगा। ये डेटा आ सकता है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम क्या होते हैं ये भी पूछ सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल ये भी पूछ सकता है। फिर इकोनॉमिक, अब देखो स्पेशली इकोनॉमिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी के, ये भी पूछ सकता है, ये पूरा पूछ सकता है, ये पूछेगा कार्टून। एकोमोडेशन, सोशल डाइवर्सिटी कैसे एकोमोडेट होती है, बेल्जियम का भी एग्जांपल दे सकते हो। इसमें मोस्टली हेडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें मोस्टली हेडिंग से ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिया है, मोस्टली मेन थे फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो हम कर चुके हैं। 5th में मोस्टली हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट कहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पे, सिविक्स में मैंने आपको पूरा बता दिया एनसीईआरटी दिखा के। वीडियो अच्छा लगा मुझे बताना, डाउट हो पूछना, आई विल मेक अ शॉर्ट, ठीक है। या फिर आई विल कम अगेन, नेक्स्ट पार्ट किसका चाहिए जरूर बता देना, ठीक है। बाय एवरीवन।